हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जनवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। बजट से पहले अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को जो बजट जारी होने वाला है, उसको लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की। वैसे प्रधानमंत्री ने इस साल का पहला एपिसोड भी आयोजित किया मन की बात कार्यक्रम का, और वो बोले कि लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। साथ ही पद्म पुरस्कार विजेताओं पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं जो प्रधानमंत्री के ऊपर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद चल रहा, उस बीच पीएम मोदी का भी पहला बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिश हो रही है। वैसे चर्चा है कि आज पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की जाएगी। पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से यह ऐलान किया गया और इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की गई है। अच्छा, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई। राहुल गांधी ने चैलेंज भी दिया कि कश्मीर तक पैदल यात्रा करे गृह मंत्री अमित शाह। भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर में था और राहुल गांधी ने जम्मू में लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी हो गया। हालांकि एक दिन पहले यात्रा खत्म कर दी गई, जबकि आज यात्रा खत्म होनी थी। और इस मौके पर राहुल बोले कि धारा 370 पर स्टैंड क्लियर है, पुरानी व्यवस्था लागू हो। अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अमित शाह जम्मू से श्रीनगर तक पद यात्रा करें। वैसे जम्मू कश्मीर की बात हो ही रही, तो आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो पीओके हैं, वहाँ के लोग अब भारत की मदद लेना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो, और पीओके के लोग तो चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हो जाएं। भारत के संविधान के तहत नामांकन करने की भी उनकी उम्मीद है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। इतनी ज्यादा तंगहाली, गरीबी चल रही है। देखिए आप, कल तो पेट्रोल डीजल के दाम भी अचानक से सरकार ने 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की जनता के लिए एक और परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 16% महंगा हो गया और उसके बाद पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर हो गई है। और पिछले 4 दिन में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू में भी 35 रुपए की गिरावट देखने को मिली डॉलर के मुकाबले। और डीजल का भाव अभी पाकिस्तान में 262 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। जहाँ पहले से ही पाकिस्तानी लोग आटा, दाल, चावल तक के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए ये एक और बड़ी आफत आ गई है। भारत के कंपैरिजन में भी बात करें, अगर पाकिस्तान में कितनी ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत है, तो आप तस्वीर में इस ग्राफ में देख सकते हैं। केरोसिन पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पेट्रोल वगैरह सबकी रेटें कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे पाकिस्तान में कल ही 2 बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए, एक तो बलूचिस्तान में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लास बेला जिले में रविवार को ये एक बस खड्डे में गिर जाने के चलते बड़ी दुर्घटना हो गई। 39 लोगों की जान चली गई। और इसके अलावा कल पाकिस्तान में एक नाव डूबने से भी 10 बच्चों की जान चली गई। पिकनिक मनाने के लिए गए थे ये बच्चे, तो और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। और कल ही तो पाकिस्तान में आपको पता होगा जोरदार भूकंप के झटके भी आए। इस्लामाबाद में 6.3 तीव्रता के तेज झटके लगे। हालांकि ये भूकंप न सिर्फ पाकिस्तान में आया, बल्कि ईरान में भी आया था। 5.9 तीव्रता का भूकंप, और इसमें 7 लोगों की जान चली गई। 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिजली गुल है अभी ईरान के कई इलाकों में। लोगों ने शून्य से नीचे तापमान के बावजूद खुले मैदान में रात गुजारी, क्योंकि बिल्डिंगों के ढहने का खतरा लोगों के सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही बॉलीवुड से। देखिए, पठान फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ से पार कर लिया। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि भारत का कलेक्शन भी 200 करोड़ से पार पहुंच चुका है। KGF 2 और बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब आपको क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और ये नया नियम जो है BOB का, ये 1 फरवरी 2023 से लागू होगा। 1 फरवरी से यानी कि अगले महीने की पहली तारीख के बाद अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करोगे तो आपको 1% फीस अलग से देनी पड़ेगी। हालांकि BOB से पहले भी कई सारे बैंक अपने CC यानी क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस तरह के चार्जेस शुरू कर चुके हैं, और 1 फरवरी से BOB भी शुरू करने जा रहा है। वैसे बैंकों की बात हो रही है तो देखिए आप, SBI ने भी होम लोन पर एक ऑफर का ऐलान किया है। बेहतर क्रेडिट स्कोर पर अब आपको 30 से 40 बेसिस पॉइंट की छूट मिलेगी। यानी कि जो आपका सिविल स्कोर होता है ना, लोन लेने के पहले अपन चेक करते हैं, वो स्कोर अगर आपका अच्छा है तो 31 मार्च 2023 तक के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ये ऑफर निकाला है। आपको लगभग आधा % छूट मिलेगी लोन पर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। होम लोन, ऑटो लोन वगैरह सभी तरह के लोन पर आप ये फायदा उठा सकते हैं, है ना। अच्छा, वही नए नियमों की बात हो रही है दोस्तों, तो 1 मार्च से एक और नया नियम भी लागू होगा सोशल मीडिया को लेकर। अब आप ऑनलाइन ही शिकायत कर पाएंगे और तुरंत कार्रवाई भी होगी। यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित या इनके कंटेंट से संबंधित आपके किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन है ना, तो कंपनियां यूजर्स की शिकायतों को अब नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। सरकार ने ऐसा वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का भी ऐलान किया, जो सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल चलेगा, जिसमें यूजर्स ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। तो 1 मार्च से आपको ये क्विक सर्विस मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़ी किसी भी तरह की कंप्लेन आप तुरंत दर्ज करा पाएंगे। वहीं जो एक नया नियम 1 फरवरी से लागू होने वाला था, वो अब 1 तारीख से नहीं होगा, बल्कि अप्रैल में लागू होगा। वो है नियम पैकेजिंग को लेकर। लगभग 19 तरह के आइटम, जिसमें दूध, चाय, बिस्किट, खाने का तेल, आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड, डिटर्जेंट यानी कि जो कपड़े धोने का सर्फ वगैरह होता है, इन तरह के लगभग 19 तरह के प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेकर सरकार ये नया नियम लागू करने वाली थी 1 फरवरी को, लेकिन कंपनियों को कुछ और मोहलत दी है सरकार ने, और इस तारीख को 23 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया है। यानी कि ये
नया नियम अब 23 अप्रैल से लागू होगा और इस नए नियम के मुताबिक ये जो 19 तरह के प्रोडक्ट है ना, इनकी पैकिंग पर अब कस्टमर्स को कंपनियों को पूरी जानकारी देनी होगी। ये प्रोडक्ट कहाँ बना, मेड इन इंडिया या मेड इन बाहर का किसी कंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसकी प्राइस पर किलो, पर यूनिट या पर लीटर के हिसाब से कितनी होगी, सारी डिटेल सब आपको मिल जाएगी, है ना। हालांकि ये नया नियम 23 अप्रैल से लागू होगा। ओके, अच्छा भाई देखिए अगला अपडेट, डीएमआरसी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की है। अब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के जरिए भी मेट्रो स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज कर पाएंगे। डीएमआरसी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की, यानी कि आपको लाइन में लगे बिना ही मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक से भी, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब में 1200 करोड़ का सिंचाई घोटाला का बड़ा खुलासा हुआ। विजिलेंस ने पूर्व मंत्री ढिल्लो और जनमेजा और साथ ही 3 IAS अफसरों को भी तलब किया। इस संबंध में बैंक खाते भी उनके चेक होंगे, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड लाने के लिए भी कहा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान देखिए, प्रदेश में शुरू होगी लाडली बहना योजना और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। नर्मदा जयंती के मौके पर उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। हर महीने 1000 यानी कि सालाना 12000 रुपए जो महिलाओं को इस लाडली बहना योजना के तहत दिए जाएंगे। गरीब बहनों का ख्याल रखने के लिए सीएम का कहना कि ये योजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण 2 फरवरी को होगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होगी। अच्छा वह देखिए अगला अपडेट, कोलकाता में लगेगा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 30 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 46वें संस्करण का यह उद्घाटन किया जाएगा और इस बार पुस्तक मेले की थीम है देश स्पेन। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, भारत ने 6 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला। सीरीज में 1-1 की बराबरी हुई। इंडिया में पहली बार किसी T20 में कोई भी छक्का नहीं लगा। साथ ही विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप को भी भारत ने जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। अब BCCI भारतीय महिला खिलाड़ी टीम को 5 करोड़ का इनाम भी देगी। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। हिंदुस्तान ने दोनों पुरुष और महिला क्रिकेट एक साथ जीते एक ही दिन में। इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों आपका DLS भाई आपके लिए रोजाना काम की खबरें लाता है तो आप इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पहले से कर रखा तो दिल से आपका थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में देसी शराब 3 रुपए और अंग्रेजी शराब 10 रुपए महंगी होगी। योगी सरकार की तरफ से शराब की नई आबकारी नीति को जारी कर दिया। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो यूपी के कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। वाराणसी में मात्र 17 मिनट में पहुंचेंगे कैंट से गोदोलिया। फरवरी से शुरू होगी रोपवे निर्माण की प्रक्रिया। वहीं अयोध्या में CHC PHC पर लगेंगे हेल्थ ATM। 14 CHC और 30 PHC पर ये ऑनलाइन OPD की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा मेरठ समेत कई जिलों में 6 दिन तक बिजली के बिल जमा नहीं होंगे। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लखनऊ से बिजली बिल के लिए जो मतलब ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली है ना, उस तकनीक का अपग्रेडेशन किया जा रहा है, उच्चीकरण किया जा रहा है और इसके चलते लगभग 6 दिन तक बिजली बिल भरने की सर्विस जो है ना बंद रहेगी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही योगी सरकार का कहना कि मात्र 1% वार्षिक ब्याज दर पर लोन भी दिया जाएगा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर, है ना। और वहीं अगला अपडेट आ रहा, अच्छी खबर है। देखिए उत्तराखंड के धंसते जोशीमठ के लिए राहत की खबर है। पिछले 1 सप्ताह से किसी और घर में दरार नहीं आई है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, पहली बार मिसेज इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है राजस्थान के रणथंभौर में, और जहां देश भर की 32 महिला प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। अच्छा, राजधानी दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल की बड़ी सौगात। पटपड़गंज समेत कई इलाकों में अब 24 घंटे पानी मिल पाएगा। बड़ी खबर है, किसान भाई लोग पंजाब में ट्रैक से उठे, ट्रेनें चलनी शुरू हुई। मांगे पूरी न होने पर 12 जिलों में 15 जगहों पर प्रदर्शन किया किसानों ने। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। पंजाब में किसान भाई लोग एक बार फिर से रेलवे पटरियों तक आ चुके हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के भी कुरुक्षेत्र में 3 फरवरी को जुटेंगे किसान और खापे। कंडेला बोले कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए और साथ ही MSP कानून के प्रस्ताव को भी पास किया जाए। ये किसानों की अभी भी मांगे हैं और इसके चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी वो 3 फरवरी को एक साथ इकट्ठा होंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, खबर आ रही दोस्तों की 4 फरवरी को फिर से राजस्थान दौसा आ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन कर सकते हैं। अभी हाल ही में भी 1-2 दिन पहले राजस्थान के भीलवाड़ा आसींद का दौरा किया था PM मोदी ने। अच्छा, वहीं आपको बताओगा कल ही उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री की गोली मारकर जान ले ली गई। भुवनेश्वर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हमला करने वाले पुलिस अफसर को अरेस्ट भी कर लिया गया। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की रविवार को गोली चलाकर जान ले ली गई। अच्छा, वहीं नाम परिवर्तन पर एक और बड़ी खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया। अब इसे नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। संक्षिप्त में नाम भी HBD की जगह NDPM लिखा जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने 25 फरवरी को बिहार आएंगे। वहां वो किसान मजदूर समागम में शिरकत करेंगे। अच्छा, रेलवे का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, अब नहीं टूटेंगी वंदे भारत की नाक। जानवरों से होने वाली टक्कर को रोकने के लिए रेलवे ने फेसिंग का काम शुरू कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कई बार जानवरों से टक्कर की खबरें सामने आई और इसको रोक लगाने के लिए अब रेलवे ये नई पहल शुरू करने जा रहा है। अच्छा, वह देखिए अगली बड़ी खबर, सरकार आपको 1 लाख रुपए तक जीतने का मौका दे रही है। 1 फरवरी तक आपको ये काम करना होगा। दरअसल मन की बात कार्यक्रम के 100वें
100वें एपिसोड को लेकर सरकार ने लोगो बनाने के लिए एक कॉन्टेस्ट निकाला है। MyGov पोर्टल पर जाकर के आप इसके बारे में देख भी सकते हैं। लोगो और जिंगल प्रतियोगिता दोनों निकाली है। लोगो को तो सबमिट करने के लिए अंतिम तारीख 1 फरवरी है और इसमें अगर आपका लोगो सिलेक्ट होता तो आपको 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। और इसके अलावा मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए जिंगल भी आप बना सकते हैं और इसके लिए अंतिम तारीख 28 फरवरी 2023 है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पृष्ठी को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अब इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी आप इस PDF फाइल में देख सकते हैं। मैं इनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा भाई दोस्तों, सरकार की एक योजना चलती है PM स्वनिधि योजना। इस योजना की मदद से रेहड़ी और पटरी वाले अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिना गारंटी के उनको लोन मिलता है। 50,000 रुपए तक का सरकार लोन मुहैया कराती है इस योजना में। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल पोर्टल pmswanidhi.mohua.gov.in इस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे। अप्लाई लोन 10,000, अप्लाई लोन 20,000 है, अप्लाई लोन 50,000। जितना आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए सीधा सिंगल क्लिक करके आप यहाँ से लोन इश्यू करवा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM ने आत्मनिर्भर निधि के नाम से सरकार की ये योजना चलती है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR में बूंदाबांदी से बड़ी ठिठुरन, कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी अभी भी जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान ठंड की वापसी होगी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से ठंड देखी जाएगी। और 30 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। शिमला में बूंदाबांदी देखी गई। 4 नेशनल हाईवे समेत 178 सड़कें अभी भी बंद हैं। और मौसम विभाग ने इस खराब मौसम के हालातों को देखते हुए एक एडवाइजरी यानी कि चेतावनी भी जारी की है। और सैलानी जो घूमने आते हैं उनके लिए कहा कि पहाड़ों पर न जाएं। अच्छा वहीं राजस्थान में भी ओले और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर बिछी सफेद चादर, इतनी ज्यादा ओले गिर रहे कई जगहों पर। 23 जिलों में अभी भी राजस्थान में आज भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ बड़े हादसे हो गए। कोहरे के चलते लखनऊ कानपुर हाईवे पर कोहरे में 5 गाड़ियां टकरा गई। आगरा, मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद में बारिश भी देखी गई और सर्द हवाओं ने ठंड भी बढ़ाई। गुजरात में भी बेमौसम बारिश देखी जा रही है। अहमदाबाद में ओलावृष्टि हुई। 8 जिलों में झमाझम बारिश जारी है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। अच्छा चलिए दोस्तों, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कोरोना, मंदी व महंगाई से बाजार गिरे और सोना चढ़ा है। सोने ने पिछले 15 साल में शेयर बाजार से भी 179% और FD से भी 164% ज्यादा रिटर्न दिया है। वैसे अभी सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने का रेट चल रहा 57,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग। और प्योर चांदी का रेट चल रहा अभी 72,200 रुपए के लगभग। काफी ज्यादा बढ़ गई है चांदी की कीमतें भी। वही दोस्तों, कोरोना की बात करें तो देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। जापान में जनवरी महीने का डेटा आ रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते। मतलब अभी सबसे ज्यादा तबाही चीन में मची हुई है और चीन के बाद जापान दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हो रही अभी इस समय, मतलब 2023 में। हालांकि चीन के लिए थोड़ी राहत की खबर आई कि इस सप्ताह मृतकों की संख्या 50% कम हुई है। वैसे हमारे भारत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 109 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हुई। और सक्रिय मामले यानी कि कोरोना के एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 1842, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र है ना, वो अब 5 अनपढ़ लोगों को पढ़ाएंगे। और ये नियम जरूरी होगा, मतलब इससे उनको क्रेडिट स्कोर मिलेगा, ताकि जो गाँव में अनपढ़ लोग है ना, वहाँ तक भी पढ़ाई की पहुंच बनाई जाए। और इसलिए UGC ने नियम बनाया है, जो भी कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हर एक स्टूडेंट 5 अनपढ़ लोगों को पढ़ाएगा। जैसे आखरधाम वगैरह का साक्षरता अभियान चलाया था कुछ साल पहले भी सरकार ने, तो इसी तरह का ये एक नया अभियान चालू किया जा रहा है UGC की ओर से। वही देखिए, CBSE स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक लागू होगा समग्र रिपोर्ट कार्ड। इस बार CBSE की तरफ से ये भी कुछ नया नियम लागू किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 9 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले थे। 29 जनवरी को कल ये जो एग्जाम होना था ना, वो लीक हो गया। पेपर आउट के चलते कैंसिल हो गया। पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती की परीक्षा रद्द हुई। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के 433 युवा अग्निवीर बनेंगे। पहली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और 31 जनवरी को सेना भर्ती कार्यालय इनको बुलाया गया फिजिकल टेस्ट के लिए। अच्छा, राजधानी दिल्ली में अब सरकारी स्कूलों में 220 दिन होगी पढ़ाई। देना होगा शपथ पत्र। 2023-24 का एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया दिल्ली सरकार ने, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। अब कम किराए पर भी आप AC ट्रेन का सफर कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेल के मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनों में स्थायी रूप से 3rd क्लास इकोनॉमी कोच लगाने का ऐलान किया और इस फैसले से रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदा भी होगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, ऋषि मुनियों के नाम होंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पांडाल। PM मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। इसका उद्घाटन 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें एक पहल की गई है कि ऋषि मुनियों के नाम पर हॉल के नाम रखे जाएंगे ताकि देश की संस्कृति झलके उसमें, है ना। अच्छा, वहीं हॉलीवुड से खबर है दोस्तों की अवतार 2 फिल्म ने रचा इतिहास। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 4थी फिल्म
फिल्म बन चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 10 फरवरी को एक साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निवेश होगा। सरकार ने उठाया मोटे अनाज के व्यंजनों का लुत्फ भी। वहीं देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी भारत आए और कई वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा भी हुई। अच्छा, कोरोना को लेकर दोस्तों दुनिया के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि जल्द खत्म नहीं होगा कोरोना संक्रमण इस दुनिया से और इसीलिए टीकाकरण जरूरी है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि दिल्ली में अब मात्र 24 घंटों में सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। उन्होंने 10 साल का प्लान भी बताया। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अब सभी के लिए अवेलेबल होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। अभी तक जो एयर एम्बुलेंस सेवा थी वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए या VIP जिन्हें कह सकते हैं अपन, उन लोगों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब कमजोर आर्थिक वर्ग लोगों को भी जरूरत पड़ी तो सरकार एयर एम्बुलेंस यानी कि हवाई एम्बुलेंस की सुविधा देगी, है ना। और मैं देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश में बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका पर अब हर पन्ने पर अनुक्रमांक लिखना होगा। यूपी बोर्ड को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश उन्ना में खुलेंगे 5 बोर्डिंग स्कूल। SDM को 500 कनाल जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। DC राघव शर्मा ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। वहीं हिमाचल में देखिए आप बेसहारा पशुओं को अब देना होगा आश्रय। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 10 दिन के अंदर अंदर अधिकारी एक्शन प्लान बनाए और सड़कों पर अब मतलब गोवंश गाय वगैरह नजर नहीं आनी चाहिए, उनको सहारा आश्रय देना होगा। ये नया नियम लागू होने जाना है हिमाचल में। अच्छा, आपके आधार कार्ड को लेकर देखिए उदय ने एक दिशा निर्देश चेतावनी जारी की और कहा कि 10 साल पहले बने हुए आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराने पर वो रद्द माना जाएगा। इसलिए अगर आपका भी 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर के आधार को अपडेट करवा लें। अच्छा, बिहार में इको टूरिज्म के लिए विकसित किए जाएंगे पर्यटन स्थल। पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई जाएंगी टेंट सिटी, होटल व कैफेटेरिया की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया की तरफ से क्या बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर अब जनसंख्या कानून नहीं आया तो राम मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब इनके कहने का मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे। अक्सर ये हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को लेकर बयान देते रहते हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने ये भी बयान दिया। अच्छा, वह देखिए दोस्तों PM मोदी पर जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री जारी की ना, उसका विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने वाले केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार हमारे गणतंत्र दिवस से एक नई पहल शुरू की और 3 दिन के अंदर ही हिंदी सहित कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 2000 सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है उनको अपलोड किया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। वहीं हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, SC/ST एक्ट में एक बड़ा आदेश सुनाया कि केवल जाति का नाम लेना अपराध नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी की गई कि किसी भी SC/ST वाले पीड़ित की जाति का नाम लेना मात्र SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। पुरानी गाड़ी बेचकर अब आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, जिससे कि आपको नए वाहनों के रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार इसी साल 2023 में ये नई पॉलिसी लाने वाली है। वह देखिए दोस्तों, दुनिया भर में छटनी का दौर जारी है। कंपनियां लोगों को नौकरी से बाहर निकाल रही है। इस महीने जनवरी का डेटा आ रहा है कि अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों ने जॉब गंवाई। कई बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कई सारी टेक कंपनियां, ज्यादातर टेक कंपनियां लोगों को, युवाओं को नौकरी से बाहर निकाल रही है। अच्छा, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की बैठक हुई और इसमें जालरापट्टन में कर्मचारियों ने उठाई नई भर्तियों की मांग, कहा बैंकों में स्टाफ की कमी है। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अटकलों पर लगा विराम। बीजेपी ने JDU से गठबंधन पर कहा कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भी नीतीश कुमार के साथ कोई भी गठबंधन यानी कि समझौता नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स पर भी बड़ी खबर आ रही कि 10,000 से ज्यादा उद्योगों को मिलेगी दोहरी टैक्स से राहत। अब लगेगा केवल एक संपत्ति कर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर यह घोषणा की है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की परमाणु नीति का फोकस पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर है। भारतीय मिसाइलों की रेंज में चीनी शहर ज्यादा है और जल्द ही एडवांस हथियार भी तैनात होंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा है, देखिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के फैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 7 टन रंगोली पाउडर से बनाई सोनू की 87,000 वर्ग फीट बड़ी फोटो। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सोनू सूद एक्टर ने खुद इसका एक वीडियो भी शेयर किया, क्योंकि सोनू सूद ने अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों की काफी मदद की थी और इसलिए वो लोगों के दिलों में छाए हुए हैं और इसलिए एक उनके फैंस ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी इतनी बड़ी रंगोली बनाई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, यानी कि सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम जो है ना, पोस्टल नेटवर्क है, वो किस देश का है। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत। विच इज राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए आप। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।